शरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम सिरमोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम मुख चंद्र द्विति नख चंद्र द्विति पुष्पित निकुंज बिहारिणम मुस्कानि मुनि मन मोहिनी चितवन चपल बपु नटवरम वनमाल ललित कपोल मृदु अधरन मधुर मुरलीधरम वृषभानुनंदिनी वाम दिशि शोभित सुभग सिंहासनम ललितादि सखी जिन सेवहि कर चंवर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपाल भज मन हरण नंदन सुंदरम अशरण शरण भव भय हरण आनंद घन राधावरम आनंद घन राधावरम आनंद घन राधावरम। एक चीज गड़बड़ है यार, सब लोग साइड में हो गए हैं, ये तो कुर्सी बैठना थोड़ा इनको बीच में लाया जाए, है ना? हाँ है? नहीं बात चलेंगे नहीं है, आगे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है ना देखने में। ये तो सब कुर्सी ऐसे कर ले जाए बीच से, तो इधर वाली कुर्सी बेटा, ये इधर वाली भी बीच में आ जाओ सब लोग, थोड़ा सा सामने अच्छा लगता है, आंखें दहने बैक करनी पड़ती है ना बार बार। लग जा बेटा, सब उठा लो कुर्सी, केक उठा लो। हाँ ये मजा नहीं आ रहा, वो लगता है बीच में खाली है सब, वो दहने बाएं घूमना पड़ता है बार बार। ये बात लगा लो बीच से, लाइन से लगाओ, लाइन से बेटा। वाह चलो बैठो बैठो बैठो, इसको वही रख, इधर इधर कर दो, इधर कर। हाँ अब अच्छा लगेगा हमको देखने में, उधर लगता है सब, इधर देखो फिर उधर देखो, और इधर लगाओ कोने में, यहां से लगाओ, यहां से। ये बैठाओ आगे, ए दुबे जी ये बैठाओ सामने। हो मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। हे किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल
किशोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे, श्यामा गोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी 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 राधे। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। व्यास जी कहते हैं जिसके सुनने भर से कुछ और करने की दरकार ही नहीं है, केवल जिसके सुनने मात्र से हरि चित्तम समाश्रयेत, परमात्मा हमारे चित्त में प्रवेश कर जाता है। ऐसी पावन भागवती वार्ता का हम लोग आज से शुभारंभ कर रहे हैं। एक बात मैं पहले दिन हर कथा में कहता हूं, यहां भी कहूं, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। मानस में एक चौपाई है, आवत यही सर अति कठिनाई। चाइना में स्थित मानसरोवर है ना, कैलाश, वहां जाना आसान है, अमरनाथ जाना आसान है, लेकिन कथा पंडाल तक आना बहुत कठिन है। पूछो क्यों, क्या कठिनाई है? तो मानस में लिखा है यहां आने के पहले दो कठिनाई। यहां आने के पंडाल में एंट्री पहले दो बड़ी भयंकर समस्याएं हैं, उनको जो क्रॉस कर पाता वही यहां पहुंच पाता। कौन कौन गंभीर समस्या है? दो ठो। पहली, गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी के जंजाल जो हैं, कई लोग कहते मिलते हैं महाराज जी क्या करें, कथा सुनैया बहुत जोर थे, लेकिन ई कमवा बा बड़ा काम बा, हाँ? इसको निपटा दें फिर चलें, ये काम निपट जाए फिर चलें। ध्यान देना मित्रों, जिंदगी निपट जाती है, काम कभी निपटता नहीं है, इसको ख्याल रखिएगा। काम कबहू निपटा नहीं पाओगे, कबहू, मुक्ति पथ के पहले पहले। जिस दिन 4 बांस की उस पे लाद करके मुक्ति पथ पहुंचोगे, उस दिन काम पूरा होगा, उसके पहले काम कभी खत्म होना है नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। लेकिन ये बड़ी समस्या है, गृह कारज नाना जंजाला। गृहस्थी के जो जंजाल है ना, क्या करें, बहुत काम है, क्या करें, आना चाहते थे, बड़ा काम है। राम कृपा होती है तभी इंसान यहां पहुंच पाता है। और जानते हैं एक और दूसरी बाधा है बड़ी भयंकर, गृहस्थी के कामों के पहाड़, और एक बड़ी भयंकर नदी और पड़ती है यहां आने के पहले, उसको पार करना पड़ता है। जानते कौन नदी है? नदी कुतर्क भयंकर भारी। पंडाल के बाहर जो माहौल है ना, कथा पंडाल के बाहर जो सिचुएशन है, इतने कुतर्क हैं बाहर मैदान में। लोग मैदान में कहते मिल रहे हैं पंडाल के बाहर, कहां जा रहे हो? हाँ? धंधा है बाबाओं का अपना, उनका बिजनेस है, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कहां जा रहे हो फालतू में? हाँ? उनकी दालोटी चलती है कथा बांच करके, तुम वहां फालतू करने जा रहे हो। ऐसे कुतर्की बाहर फैले पड़े हैं, जो कथा पंडाल की ओर चलो तो इतनी टांग खींचते हैं, कहां जा रहे हो? हाँ? वो शराब भट्टी के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, आपने पढ़ा होगा, कहां जा रहे हो, किधर ध्यान है, और देसी शराब की यही दुकान है। यहां आने के पहले बड़े कुतर्कियों का सामना करना पड़ता है। अरे पंडितों का धंधा है, क्या करने जा रहे हो फालतू में अपना काम धाम छोड़ करके? हा? उनका तो बिजनेस है अपना, उनकी जीविका है अपनी। अब इन दो चीजों को जो पार कर पाएगा, गृह कारज के पहाड़ और कुतर्कों की भयंकर नदी, और ये दोनों चीजें पार कौन कर सकता है मालूम है? आपके बस का नहीं है। रामायण में एक चौपाई है, वो पढ़ो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर
कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा होती है वही गृह कार्य के पहाड़ों को और कुतर्कों की नदी को पार कर पाता है, वही पंडाल तक पहुंच पाता है। तो आप यहां आए हो, इसका मतलब है कि आप कोई सामान्य इंसान नहीं हो। अपने को सामान्य मानो तो मानो। मैंने आपसे प्रत्येक कथा में, गोला में तो पहली बार कह रहा हूं, कई बार मैंने कथा में एक बात कही है कि पब्लिक जिसको इलेक्ट करती है, वोट देती है, वो बैठते हैं विधानसभा में अथवा संसद में, लोकसभा में। पब्लिक के इलेक्टेड लोग, जनता के इलेक्टेड। लेकिन इस पंडाल में जनता के इलेक्टेड नहीं, इस पंडाल में जो जगदीश का सिलेक्टेड पर्सन है, जिसको परमात्मा सेलेक्ट करता है, तू आजा, तू आजा, वही यहां पर पहुंच पाता है। और नहीं तो गोला बाजार के कई लोग, आप देखते रहिएगा, कई लोगों को पर्चा भी पहुंचाए होगे, कार्ड भी दिए होगे और फोन भी करते रहोगे, लेकिन कई लोग आते आते आएंगे भंडारा वाले दिन। बस आए रहे हैं, बस बस निकल रहे हैं, बस आने वाले हैं बस। और जिस दिन सब्जी पूड़ी बटेगी उस दिन पहुंच पाएंगे। पंडाल तक कथा में आना बहुत कठिन है। अति हरि कृपा जाहे पर होई, पांव दे यह मार्ग सोई। आप यहां आए हो, इसका मतलब है कि आप प्रभु का सिलेक्शन हो, परमात्मा के सिलेक्टेड पर्सन हो, तब आप पंडाल में बैठे हुए हो। ऐसी भागवत कथा का आज से शुभारंभ हम लोग करेंगे। एक बहुत बढ़िया श्लोक लिखा है, दुबे जी लोग ध्यान देकर सुनेंगे। लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत पैसों से नहीं होती है। अगर पैसों से होती तो गोला बाजार में कथा करने की हमारी कम से कम 8 साल पहले की इच्छा है। मैंने कितने लोगों से कह रखा था कि गोला में कथा हो, गोला में कथा हो। क्या पैसों कमी थी? क्या पैसों कमी थी गोला में? क्या अभी जमीन पा जाए तो 60 बीघा एकदम खरीद लेंगे, एकदम 60 बीघा। ऐसे ऐसे पैसा वाला बैठे पड़े हैं गोला बाजार में, है ना। 50 बीघा पा जाए भी 1 मिनट में लेंगे, 1 मिनट के अंदर लाओ, लिखाओ, कैश लो। हाँ, कथा पैसों से नहीं होती है, कथा व्यवस्था से भी नहीं होती है। कथा जानते हैं कब होती है? ना तो व्यास से होती है, ना आयोजक से होती है, ना पंडाल से होती है, ना साउंड से होती है, ना पोस्टर से, ना बैनर से होती है। कैसे होती है? जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। व्यास जी कहते हैं, जब किसी परिवार की कई पीढ़ियों का, बाबा पर बाबा, चर बाबा, कर बाबा, तर बाबा, और इतनी कितनी हजारों पीढ़ियों का जब पुण्योदय होता है, हजारों पीढ़ियों का, तब जाके किसी परिवार में कथा का आगमन होता है। कथा का फल पुण्य नहीं है। कई लोग मानते हैं कथा सुनो तो पुण्य होता है। अब देखो आपकी मान्यता कितनी गलत है। आप सोचे बैठे हो कि कथा सुन के पुण्य होता है, और कथा कहती है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है तब भागवत शुरू होती है जीवन में। कथा का फल पुण्य नहीं है, जन्मों के पुण्य का फल भागवत। कई लोग मानते हैं कि भागवत सुनने से पुरखे तरते हैं। भागवत सुनो तो पुरखा तर जाएंगे। यह भी झूठी मान्यता। मैं आपको सच बताऊं, भागवत सुनने से पुरखे नहीं तरते हैं। फिर जिसके पुरखे ऑलरेडी तरे हुए हैं, जिसके बाबा पर बाबा ऑलरेडी बैकुंठ में हैं, और ऊपर से वो तरे हुए पुरखे दुआएं देते हैं, तब किसी परिवार के बच्चों के अंदर भागवत सुनने की इच्छा पैदा होती है। भागवत से पुरखे नहीं तरते हैं, तरे हुए पुरखे जिसके होते हैं पहले से, उसके यहां भागवत आती है घर में। तो ऐसी जो जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद प्राप्त होती है, ऐसी पावन कथा का हम लोग शुभारंभ करें। तो अब बहुत कीमती एक शब्द है भागवत। ये कथा जो आप सुन रहे हो ना, इसका नाम भागवत है। भागवत खाली कथा का नाम नहीं है, भागवत एक शब्द है, और इस शब्द में 4 अक्षर हैं। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। भा प्लस ग प्लस व और प्लस त,
ये जो 4 अक्षर है ना, ये भागवत पुराण के 4 लक्षण है। जिस कथा में 4 बातें हैं उसका नाम भागवत होता है। कौन कौन 4 बातें? आप बहुत ध्यान देना। पहला अक्षर है भा। भा माने होता है प्रकाश। संस्कृत भाषा में भा माने प्रकाश होता है। भागवत का पहला अक्षर इस बात का सबूत है कि जो हमको प्रकाश की प्राप्ति करा दे। प्रकाश माने ज्ञान। प्रकाश माने एक होता है अंधकार, एक होता है प्रकाश। हमारे वेदों में एक मंत्र आता है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो हमको तमस माने अंधेरा और ज्योति माने प्रकाश, भा। तो जो कथा हमको तमस से निकाल के ज्योति में पहुंचा दे, जो हमको जीना सिखा दे उजारे में, उसका नाम भागवत होता है। और ध्यान देना मित्रों, आप सब जानते हो ये जीवन एक ताना बाना है। जीवन माने खाली लाइफ नहीं कि वो बर्थ और डेथ के बीच में जीवन। जीवन माने ताना बाना। वो धागा होता है ना, और धागे को सुलझा करके उसको ताना बाना बनाना पड़ता है। जिंदगी एक उलझा हुआ धागे का जाल है और इसको समेट के सुलझा के ताना बाना फिट करना है जीवन का। और आप सब जानते हो धागे को तभी सुलझा पाओगे जब उजारा होगा। अंधेरे में धागा सुलटाओ। एक लड़का था ना, वो कमरे की लाइट ऑफ करके और डोरा लपेट रहा था, गुल्ला बना रहा था। तो उसकी मम्मी आई, कहा बेटा क्या कर रहे हो? कि ये धागा है ना, इसको गुल्ला बना रहा हूं, उसका समेट के गुल्ला बना रहा हूं। कहा अंधेरे में? अंधेरे में तो उलझेगा ही। अंधेरे में धागा सुलटता नहीं है, उलझता है। और उसने लाइट ऑन किया, अब बनाओ, तब ये ताना बाना ठीक कर पाओगे। ये स्टोरी नहीं है, ये सूत्र है। ये जिंदगी एक उलझन है और इस उलझन को सुलझा पाओगे तभी। आप इंसान का जीवन चेक करो, बस उलझा जीवन जी रहा आदमी। आज डिप्रेशन, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी इंसान की कॉमन प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर साहब बैठने से पूछिए। आज के 20-25 साल पहले इंसान के अंदर भी बीपी सीपी बहुत कम होता था, बहुत कम बीपी। एक आधा रियर केस बीपी का होता था, रियर केस शुगर का होता था, रियर केस हार्ट का होता था। आज इंसान उलझा जीवन जी रहा है, उलझन में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम अंधेरे में जी रहे हैं, अंधकार में। भागवत का पहला अक्षर है, ये इस बात का सबूत दे रही भागवत की भागवत आपके जीवन के अंधकार को दूर करके आपको भा में पहुंचाएगी। और जब उजेरे में आप पहुंच जाओगे तब आपके जीवन का ताना बाना बढ़िया बुनेगा, तब जिंदगी आपकी सफल होगी। तो भागवत का पहला अक्षर भा इसी बात का सबूत है। उजेरे में जियो, उजारे में जीने का अभ्यास करो, ठीक है ना। और दूसरा अक्षर है भागवत का, खाली स्टोरी नहीं है कि भागवत महापुराण की कथा हो रही है। हम लोगों ने कथा को खाली कहानी मान के सुनना शुरू किया है कि कथा माने वो कन्हैया जी थे और देवकी मैया थी और बसदेव काका थे और भगवान पैदा भये, मटकी फोड़ी और रास रचाया और पहाड़ उठाया और बस गा बजा के छुट्टी की। ये खाली स्टोरी नहीं होती है, पूरा साइंस है, भागवत विज्ञान है। दूसरा अक्षर है गा, और गा का अर्थ होता है गति दुरत्या। भागवत का गा इस बात का अर्थ रखता है अपने में, जो दुर्गति को दूर करती है, गति दुरत्या, उसका नाम भागवत। इंसान की दुर्गति बिल्कुल होने वाली, पक्की हो गई हो। अभी आप सुनेंगे कल परसों में परीक्षित जी को श्राप मिला था तो उसको सांप काटेगा, और शास्त्रों में लिखा है सांप काटने से मरने वाले का मोक्ष नहीं होता है। ग्रंथों में लिखा हुआ, जिसकी सांप काटने से मृत्यु होती है उसको मोक्ष नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, दुर्गति उसकी होती है। और परीक्षित जी को सांप काटने का श्राप मिला था, दुर्गति पक्की थी उसकी, फिक्स थी 100%। लेकिन 7 दिन पहले वो महात्मा आ गया, सुखदेव बाबा, और सुखदेव जी आ गए, भागवत सुना दिया, अब बिल्कुल नरक जाते जाते वो बंदा बच गया, जाते जाते बच गया। उसका नरक बिल्कुल पक्का हो गया था परीक्षित जी का। तो जो हमको दुर्गति से बचा ले उसका नाम होता है भाग। ग माने दुर्गति से बचाने वाली। और तीसरा अक्षर भागवत का है वा। वा माने वरियान सर्व शास्त्रेषु, जो सारे शास्त्रों की सिरमौर है। व्यास भगवान ने खुद लिखा है अपनी भागवत में कि इसको सुनने के बाद कुछ सुनना बाकी नहीं बचता। भागवत आप सुन लो, आपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, महाभारत सब सुन लिया, सब सुन डाला।
आप गहराई से कथा को सुनोगे 7 दिन 8 दिनों में आप देखोगे भागवत में रामायण भी आती है 3 अध्याय में, राम कथा पूरी आती है इसमें भागवत में। रामायण में भागवत नहीं है, भागवत में रामायण है। भागवत में शिव पुराण भी है, भागवत में महाभारत भी है, भागवत में देवी पुराण भी है, भागवत में गीता भी है। एक कथा सुन लो जीवन में केवल भागवत की, तो आपको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रामायण भागवत गीता महाभारत सबका रस मिल जाएगा सुनने को। वरियान सर्व शास्त्रेषु, जो सारे शास्त्रों की सिरमौर है, वाह वाह। और चौथा अंतिम अक्षर है भागवत का त माने, ता का अर्थ होता है तरणी। ता माने तरणी, तरणी मीन्स नौका, नाव। ये ऐसी नौका है, खाली स्टोरी नहीं है, कथा नहीं है, ऐसी नौका है कि इंसान को सीधे भवसागर से पार कर देती है। भवसागर से पार होने की नौका है, जो बैठ जाओ सीधे पार। रामायण में एक सबूत इस बात का लिखा हुआ है, मानस में एक सबूत है। भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा। राम कथा ता कहूँ दृढ़ नावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चाह पार जो पावा। राम कथा ता कहो दृढ़ नावा, राम कथा ता कहो दृढ़ नावा। गोस्वामी जी मानस में एफिडेविट दे रहे हैं, भव सागर चह पार जो पावा। जो इस संसार सागर से पार होना चाहता है, तो संसार सागर से पार होने की दृढ़ नावा, दृढ़ माने मजबूत, स्ट्रांग। बाकी नावें शायद धोखा दे जाएं, बाकी नावें कहीं पलट जाती हैं, कहीं छेद हो जाता है। एक जहाज चला था वो टाइटैनिक, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, इतना स्ट्रांग शिप टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर चला, फर्स्ट जर्नी पर 1500 यात्री बैठ के चले उसमें, 1500 यात्री। और लिखा है, इतिहास पढ़िए, पहली यात्रा में ही बीच से फट गया, जिसको बनाने में 10 अरब खर्च हो, 10 अरब रुपया। विश्व का सबसे मजबूत पानी का जहाज टाइटैनिक, और बीच समुद्र में पहुंचा और बीच से फट गया और 1500 लोगों की जल समाधि हो गई। तो बाकी नौकाएं शायद धोखा दे जाएं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा ऐसी मजबूत नौका है जो इंसान को संसार सागर से पार करके ही दम लेती है। तो ऐसी पावन कथा में जो भा प्लस ग प्लस